हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी का जो चैप्टर 1 हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। और आर्टिकल का मैंने टॉपिक इसलिए सबसे पहले तो चैप्टर 1 में चूज किया है क्योंकि अभी करंट में बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और बीपीएससी के एग्ज़ाम में आर्टिकल के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में हिस्ट्री के चैप्टर बात किया है। हिस्ट्री के 7 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य के बारे में बात किया, सिकंदर के बारे में बात किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात किया, और जो भी बात की मैंने वन लाइनर की बात किया है। मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, जिसको मैंने सिलेक्ट कर के एक क्वेश्चन बनाया है, टॉपिक तैयार किया है, जिसमें हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को वन लाइनर में डिस्कस किया है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। और आर्टिकल का आप लोग अभी फ़िलहाल में हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। और अगर वो वाली पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें हिस्ट्री की बात हुई है। और हिस्ट्री से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्ज़ाम करंट में भी जो होने वाले हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जिस बहुत आप लोग को हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो आज हम लोग कोई आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन को बात करेंगे, जिसको आर्टिकल बोलते हैं, अनुच्छेद ही बोलते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो जो इसका चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो है ये हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट किए हैं। इसमें जो है पार्ट 1 स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग का हेल्पफुल मिलेगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, तो मैं जल्दी, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, लाइक पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं पार्ट 2 भी लाने को जल्दी कोशिश करूँगा। और जिसमें हम लोग पार्ट 2 में भी बहुत सारे अनुच्छेद है, आर्टिकल है, जो जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग का वीडियो लाइक आए, पसंद करे आए, तो कमेंट करेगा, पार्ट 2 में जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक से रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, आर्टिकल के बारे में। तो फिलहाल अनुच्छेद अभी 300, अनुच्छेद 395 है, और वर्तमान में जो चल रहा है अभी 450 अनुच्छेद है। ठीक है। अनुच्छेद वैसे होते कितने, 395 होते हैं, और करंट में जो चल रहा है 450 है, से अधिक है। 450 से क्या अधिक ही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि आर्टिकल होते कितने हैं। तो 395 आर्टिकल है। ठीक है। और अगर बात किया जाए करंट की, बात किया जाए तो करंट में कितना है, 450 से अधिक ही है। ठीक है, मतलब ज़्यादा मोर है 450 से। ठीक है। तो बात करते हैं आर्टिकल 72 की। बात करते हैं, क्या करते हैं, आर्टिकल 72 की हम लोग बात करते हैं। तो आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान दिया गया, दान दिया गया है। तो वो राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान दिया जाए किस में, तो आर्टिकल 72 में हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या हमारा है कि क्या है, आर्टिकल 72 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ, आर्टिकल 72, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान है। मतलब कि राष्ट्रपति जो हम लोग को क्षमा कर रहे हैं, वो 72वां में कर रहे हैं। कितना, 72वां में कर रहे हैं। तो 72वां जो हुआ, 72 हुआ, अनुच्छेद 72, वो हम लोग को राष्ट्रपति के लिए क्षमादान मिल रहा है। ठीक है। तो राष्ट्रपति क्षमादान किस में आएगा, 72वां में। राष्ट्रपति ने हम लोग को क्षमा कर दिया। याद कैसे करेंगे, राष्ट्रपति ने हमको 72वां में क्षमा कर दिया। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो आर्टिकल 161 है। तो आर्टिकल 161 है, उसमें राज्यपाल ने हमको क्षमा कर दिया। तो याद कैसे करेंगे, राज्यपाल ने 161 में हम लोग को क्षमा कर दिया। राज्यपाल ने 161 में हम लोग को क्षमा कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, आप, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो आर्टिकल 110 है, जिसमें धन विधेयक परिभाषा की बात की गई। किसमें, 110 में क्या किया गया है, धन विधेयक परिभाषा की बात की गई है। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो हम लोग याद कैसे करेंगे, धन विधेयक परिभाषा है ना। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो 10 आता है। क्या आता है, 10 आता है। जो आ की मात्रा है उसको नहीं जोड़ना है, सिर्फ अगर हम धन विधेयक को जोड़ें, धन विधेयक परिभाषा को जोड़े, तो 10 आता है। क्या आता है, 10 आता है, 10 आता है। ठीक है। तो वही जो 10 है उसमें एक और लगा लें, तो आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक परिभाषा की बात किया जाता है। क्वेश्चन में अगर हम लोग से पूछा जाएगा धन विधेयक परिभाषा की बात किया जाएगा, तो इन सबको हम जोड़ के देखेंगे, ऐड करके देखेंगे कितना नंबर होता है। अगर ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। आ की मात्रा मैंने नहीं लिया, जो आ की मात्रा है, भा में आ की मात्रा और सा में एक आ की मात्रा, उसको नहीं लेना है। उसको हटा कर हम लोग जोड़ें, उसको आ की मात्रा को ऐसे भी साइड कर देना है। ठीक है। तो अगर हम लोग उसको साइड कर दें, तो
सबको अगर हम ऐड करते हैं, धन विधेयक परिभाषा को ऐड करते हैं तो होता है 10। क्या होता है? 10। 10 आता है। क्या आता है? 10 आता है हमारा। क्या आता है? 10 आता है। तो कितना आता है? 10 आता है, 10 आता है। तो ये धन विधेयक परिभाषा जो है क्या 10 में चलेगा, उसमें 110 लग जाएगा, ठीक है ना, 1 लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 110। तो आर्टिकल 110 में क्या हो जाएगा? धन विधेयक परिभाषा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में आर्टिकल 124 है। तो भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा किसमें? 124 में। क्या याद करेंगे? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा 124 में। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा 124 में, ठीक है। तो याद इसको करने का तरीका भी है, कैसे याद करेंगे हम, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि हमारा 124 में है। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट 124 में है, ठीक है। तो भारत, तो याद हो गया आप लोग को कि भारत का सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल कितना आएगा? 124 में आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्या करें? आर्टिकल 214। आर्टिकल जो 214 है, जो अनुच्छेद 214 है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? सभी राज्यों का अपना हाई कोर्ट होगा, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट होगा तो राज्य का भी होगा। तो याद इसको करना क्या है? दो देखिए 124 आर्टिकल है, तो ये तो याद आप लोग को हो गया कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का है। तो जो राज्य का बात करेगा उसमें जो बीच वाला है, बीच वाला को 2 लिख दिए और पहला वाला को 1 लिख दिए। ये पहला वाला जो है, पहला वाला 1 है। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे 124 है ना, 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के लिए है, ठीक है। तो राज्य के लिए क्या करेंगे? ये जो 2 है, 2 को हम आगे ले आएंगे, फिर 1 को बीच में कर देंगे और 4 को 4 रहने देंगे, मतलब एक्सचेंज करेंगे इसको। ये जो 2 और 1 को हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज कर देंगे, अदला बदली कर देंगे। तो अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा? 214 हो जाएगा, ठीक है। तो याद हो, यही हो गया कि आर्टिकल 214 जो है ये किससे है? राज्य के लिए है। किसके लिए? राज्य के लिए। और राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट ही होता है, ठीक है। राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। तो आई होप आपको याद होगा, समझ में आया होगा कि आर्टिकल 214 कैसे हुआ। आर्टिकल 124 से ही बना मेरा 214 बनाए हम लोग। क्या बनाए? ट्रिक से बनाए कि 124 से 214, बस कुछ नहीं, 2 और 1 को एक्सचेंज कर देंगे। 2 और 1 को एक्सचेंज कर दिए तो 214 जो आ गया वो किस में आ गया? किस में आ गया? हाई कोर्ट के लिए आ गया, ठीक है ना। हाई कोर्ट के लिए वो किससे है? हाई कोर्ट तो पता ही है आपको कहाँ, राज्य में ही होता है, ठीक है। चलते हैं, हम नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 जो है केंद्र के बजट के लिए। आर्टिकल जो 112 है वो केंद्र बजट है, और ये बजट जो होता है साल में एक बार निकलता है। वित्तीय बजट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वित्तीय बजट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वित्तीय बजट बोलते हैं। तो आर्टिकल 112 क्या है? केंद्र बजट के लिए। आर्टिकल 112 केंद्र बजट के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 202 में। तो आर्टिकल 202 क्या है? राज्य बजट के लिए। जब केंद्र होगा तो राज्य होगा, केंद्र होगा तो राज्य होगा। तो केंद्र होगा तो राज्य होगा, ठीक है। केंद्र होगा तो राज्य होगा। तो जो केंद्र है वो 112 है। केंद्र क्या है? 112 है। तो राज्य क्या हो जाएगा? 202। राज्य क्या हो जाएगा? 202। आर्टिकल 112 का 202। आर्टिकल 112 का 202 राज्य बजट के लिए, ठीक है। तो राज्य बजट याद हो जाएगा आर्टिकल 202 राज्य के लिए और केंद्र के लिए 112, ठीक है। केंद्र के लिए 112 और राज्य के लिए 202, ठीक है। नेक्स्ट में अब चलते हैं हम लोग। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? आर्टिकल किस में आता है? 263 में आता है। किसमें? आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 में आएगा, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? सॉरी, 263 में हुआ था। 263 आर्टिकल कितना है? 263 आर्टिकल में है। आर्टिकल 263 क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। और ये कब हुआ था? 1990 में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1990 में ये हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में, ठीक है। 25 जो कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1990 में। और ये कब हुआ था? 28 मई को। क्या? 28 मई 1990 में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई 1990 को हुआ था, ठीक है। और ये किसने किया था? राष्ट्रपति करते। एक जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन क्या किया था? किसने किया था? राष्ट्रपति ने किया था 1990 में, ठीक है।
ये राष्ट्रपति द्वारा किया था, किसका द्वारा किया था, राष्ट्रपति द्वारा किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 जो है केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान, केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान, केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान किस में था, आर्टिकल 275 में। केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान किस में था, आर्टिकल 275 में। ठीक है, तो अनुदान जो हुआ था वो केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान, केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान हुआ था कब, किस में आता है, आर्टिकल 275 में। किस में आता है, आर्टिकल 275 में केंद्र द्वारा राज्यों का अनुदान। ठीक है, बात करते हैं वित्त आयोग का गठन। किस में आता है, आर्टिकल 280 में आता है, 280 में आता है क्या, वित्त आयोग का गठन हुआ था आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन हुआ था। और वित्त आयोग का गठन हुआ कब था, अगर बात करें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1951 में। कब हुआ था, 1951 में। अगर वित्त आयोग का गठन की बात करें तो कब हुआ था, 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। और अब तक जो है 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। कितना हो चुका है, 15वां। ठीक है, ये 15वां चल रहा है। ठीक है, चल रहा है 15वां। ठीक है, तो बात करते हैं वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1951 में हो गया। ठीक है, और ये किसके तहत आता है, कितने आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 280 के तहत आता है। ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट कर है क्या है, संपत्ति को एक कानूनी अधिकार दिया गया, संपत्ति को एक कानूनी अधिकार दिया गया। ये आर्टिकल 301 के तहत आता है। क्या संपत्ति को एक कानूनी अधिकार दिया गया, वो 301 के तहत आता है। ठीक है, 301 के तहत क्या आता है, संपत्ति को एक कानूनी अधिकार दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति आपात जो है वो 300 आर्टिकल 352 में आता है। आर्टिकल 352 में क्या आता है, राष्ट्रपति आपात। राष्ट्रपति आपात जो आता है किस में आता है, 352 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 352 मीन्स की अनुच्छेद 352 में क्या आता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352 में क्या आता है, राष्ट्रपति आपात की बात है। ठीक है ना, राष्ट्रपति आपात की बात किसमें, अनुच्छेद 352 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति शासन। जो राष्ट्रपति शासन है वो किसके तहत लिया जाता है, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का अनिवार्य है। ठीक है ना, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया था। ठीक है, आर्टिकल 356 किसके तहत लगाया था, राष्ट्रपति शासन लगाया था। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आर्टिकल से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, मैक्सिमम एसएससी एग्जाम में, सभी एग्जाम में बहुत ही आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति शासन कब है, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल किसके तहत आता है, जो मैंने बात किया है सब सेलेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं। जो आर्टिकल है उसके बारे में मैंने बात किया है और बीपीएससी से सिलेक्टेड किया गया क्वेश्चन है। तो जिनका बीपीएससी एग्जाम है वो ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें आर्टिकल से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ही बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात करें, आर्टिकल 356 में बात करेगा। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं उस आप लोग अगर पार्ट 2 चाहिए इसका तो पार्ट 2 में लाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को अगर चाहिए पार्ट 2 तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आप लोग का वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे, चलते हैं क्या है, हम लोग आर्टिकल में चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कह रहा है क्या, आर्टिकल 370, आर्टिकल जो है 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। क्या है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देगा किसमें, आर्टिकल 370 के तहत। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा किसके तहत दिया गया, आर्टिकल 370 के तहत दिया गया। जो जम्मू कश्मीर का भी दर्जा मिला है ना। ठीक है, तो क्या कर, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला जो है वो आर्टिकल 370 के तहत मिला है। और ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला कब है, तो ये मिला है अगस्त में मिला है। और हाल ही फिलहाल मतलब कि 2019 में, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया है, तो अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 में विशेष राज्य का दर्जा मिला है जम्मू कश्मीर को।
ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में चलते हैं। क्या लिखा हुआ आर्टिकल 312? क्या लिखा हुआ आर्टिकल 312? आर्टिकल 312 के तहत क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हुआ है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन मतलब राज्यसभा, मतलब राज्यसभा। ठीक है, मतलब इसके बारे में क्या बात करें, अखिल भारतीय सेवा का गठन मतलब कि राज्यसभा का किसके तहत आता है, 312 के तहत। कितना, 312 के तहत। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवा आयोग का मतलब राज्यसभा का गठन किसके तहत आता है, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा का गठन आता है। ठीक है, ठीक है, तो किसके तहत आता है, आर्टिकल 312 के तहत आता है राज्यसभा का गठन। ठीक है, बात किया जाए अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 1952 को। कब गठन हुआ था राज्यसभा का, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था, जिसमें 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। इसमें जिसमें कि 216 सदस्य थे। कितना था, 216 सदस्य थे। कितना सदस्य थे, 216 सदस्य थे। ठीक है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो बात करें तो 3 अप्रैल को हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और इसमें 216 सदस्य थे। ठीक है, 216 सदस्य थे। ठीक है, इसमें 216 सदस्य, जिसमें कि 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति चुने थे, जिसमें 12 सदस्य जो राष्ट्रपति चुने थे, और बाकी सदस्यों को प्रतिनिधित्व किया गया था, मतलब इलेक्शन के चुना गया था प्रतिनिधित्व के तहत। ठीक है, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, जिसमें 216 सदस्य थे। ठीक है, तो अब अगर बात करें तो राज्यसभा का गठन किसके तहत आता था, आर्टिकल 312 के तहत आता है। इसका गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था, जैसे 216 सदस्य थे। ठीक है, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट के बारे में, बात करते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो नेक्स्ट हमारा क्या करें, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। लोक सेवा आयोग का गठन किसके तहत हुआ था, आर्टिकल 315 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, लोकसभा आयोग का गठन कब हुआ था, आर्टिकल 315 के तहत। अब बात किया जाए कि लोकसभा आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका भी गठन 1952 में हुआ था। ठीक है ना, लोकसभा गठन क्या है, 1952 में हुआ था। ठीक है, लोकसभा गठन क्या हुआ था, तो 1952 में हुआ था। अब बात करें कि इसका गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 364, मतलब कांग्रेस जो है 364 सीट के साथ वो जीत हासिल किए थे। और इसके पश्चात जो क्या हुआ था, इसके पश्चात क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इसके पश्चात ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे, वो पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो 364 के तहत क्या हुआ, 364 सीट थे, और लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। और इसके 364 सीट्स के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो जीत हासिल किए थे। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इसमें पंडित जवाहरलाल जो है उसके बाद पश्चात जो है क्या बन गए, वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री बने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 में क्या करें, एससी आयोग का गठन। आर्टिकल 338 के तहत एससी आयोग का गठन हुआ था। एससी आयोग का गठन किसके तहत हुआ था, तो आर्टिकल 338 के तहत हुआ था। ठीक है, तो एससी आयोग का गठन कब हुआ था, आर्टिकल 338 के तहत हुआ था। तो अगर बात करें एससी आयोग का अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एससी के अध्यक्ष कौन है, एससी के अध्यक्ष कौन है हमारा, कौन है, विजय सापला। कौन है, विजय सापला। कौन है, विजय सापला जो है एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, अभी विजय सापला है। कौन है, विजय सापला। कौन है, तो एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजय सापला। और बात करें एससी आयोग का गठन कब हुआ था, फर्स्ट बार 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में हुआ था एससी आयोग का गठन। अभी करंट में एससी आयोग का अध्यक्ष कौन है, एससी का अध्यक्ष कौन है, विजय सापला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, हम लोग चलते हैं। अगर बात करें एसटी आयोग का गठन कब हुआ, कब किसके तहत आता है, तो आर्टिकल 338 ए के तहत आता है। आर्टिकल 338 ए के तहत एसटी आयोग का गठन
ठीक है। एसटी आयोग का गठन आर्टिकल 338 के तहत। अगर बात करें एसटी आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। क्या कब हुआ था एसटी आयोग गठन? 2004 में हुआ था। और करंट में अभी जो है एसटी आयोग के एसटी शेड्यूल ट्राइब के, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एसटी को क्या हम लोग बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति। क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति। क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति। क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति। और उसको बोलते हैं अनुसूचित जाति। ठीक है। एससी को बोलते हैं अनुसूचित जाति और एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है। तो बात करते हैं कि एसटी आयोग का गठन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। एसटी आयोग का गठन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। और ये आर्टिकल 338 ए के तहत आता है। ठीक है। आर्टिकल 338 ए के तहत आता है। और अभी करंट में एसटी आयोग के अध्यक्ष, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी है हर्ष चौहान। कौन है? हर्ष चौहान। कौन है? हर्ष चौहान है। कौन है? तो हर्ष चौहान है। ठीक है। अभी करंट में कौन है? हर्ष चौहान है, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान है। और एससी का बात करें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो विजय सापला है। कौन है? विजय सापला। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या करें नेक्स्ट में। नेक्स्ट कह रहा है आर्टिकल 330, लोकसभा में एसटी और एसटी सीट का आरक्षण मिला हुआ है। किसके? आर्टिकल 330 के तहत जो है लोकसभा में एसटी और एसटी, सॉरी एससी और एसटी होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एससी और एसटी को जो है वो सीट मिला हुआ है। क्या? लोकसभा में सीट मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है। आप लोग को पता ही है कि शेड्यूल ट्राइब को और शेड्यूल कास्ट को सीट आरक्षण रिजर्वेशन को मिलता है। तो ये किसके तहत आता है? तो आर्टिकल 330 के तहत आता है। ठीक है। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में एससी और एसटी सीट को आरक्षण दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। तो आर्टिकल 332 मतलब 332 के तहत, आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में एससी एसटी सीट को आरक्षण गया। ये लोकसभा में था 330 के लिए, और ये है क्या? विधानसभा में 332 के लिए आर्टिकल मिला। ठीक है। विधानसभा में जो छूट मिलेगा एससी और एसटी को, वो तो आर्टिकल 332 के तहत मिलेगा विधानसभा में, और लोकसभा में 330 के तहत। ठीक है। लोकसभा में 330 के तहत और विधानसभा में आर्टिकल 332 के तहत। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग चलते हैं। ठीक है। तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था आर्टिकल 239 के तहत। आर्टिकल 239 के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और ये लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश जो है, यूनियन टेरिटरी जो है, वो कब बनाया गया था लद्दाख को? ये लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। और फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि लद्दाख के, अगर बात करें लद्दाख के, अगर हम लोग बात करें मुख्यमंत्री की बात करें, तो लद्दाख को मुख्यमंत्री नहीं होते, राज्यपाल है। क्या है? लद्दाख का क्या है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री नहीं है। क्या है? मुख्यमंत्री नहीं है, तो राज्यपाल लद्दाख के कौन है अभी? राज्यपाल कौन है लद्दाख के? लद्दाख के राज्यपाल की बात करें तो लद्दाख राज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। कौन है लद्दाख के? अगर बात करें गवर्नर की, तो कौन है? राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख का अगर बात करें तो वो कब हुआ था? तो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। अभी राज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है। लद्दाख किन शासित प्रदेश का बनाया गया था? आर्टिकल 239 के तहत बनाया गया था। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि आर्टिकल 239 के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया गया आर्टिकल 239 के तहत बनाया गया। ठीक है। आर्टिकल 239 के तहत जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 239 ए के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और ये जो है अभी जम्मू कश्मीर को अगर बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ? तो वही जिस दिन लद्दाख हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है। 31 अक्टूबर
2019 को हुआ था। और इसमें जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हमारा कितना है, तो 20 डिस्ट्रिक्ट है। कितने हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला कितने हैं, 20 हैं। और लद्दाख में 2 हैं। लद्दाख में कितने हैं, तो 2 हैं। लद्दाख में अगर बात करें हम लोग तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने, 2 हैं। और इसमें जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 30 हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर कितने 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। और केंद्र शासित बनाया गया तो आर्टिकल 239 के तहत। और कब हुआ था, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ठीक है, अगर बात करें जम्मू कश्मीर का, अगर सीएम की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी सीएम नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, राज्यपाल। क्या है, राज्यपाल है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल क्या है, मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। राज्यपाल कौन है, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या है, जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या है, आप लोग को पता ही होगा, श्रीनगर है। क्या है, श्रीनगर है। श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर राजधानी क्या है, श्रीनगर है। और लद्दाख की अगर बात करें राजधानी क्या है, लद्दाख की अगर हम लोग बात करें राजधानी क्या है, तो लद्दाख की राजधानी क्या है, क्या है, लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। ठीक है, लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। और जम्मू कश्मीर का क्या है, तो श्रीनगर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। एजी की मतलब क्या होता है, एजी का मतलब क्या होता है, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति है आर्टिकल 76 के तहत। आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगर अगर हम लोग बात करें अटॉर्नी जनरल अभी फ़िलहाल में है कौन, तो अभी फ़िलहाल में कौन है। ठीक है, तो एजी की नियुक्ति की आर्टिकल 76 के तहत होता है, जिसका मतलब अटॉर्नी जनरल आप लोग को बता दिए थे। अटॉर्नी जनरल एजी का फुल फॉर्म होता है। तो अभी फ़िलहाल में अटॉर्नी जनरल कौन है उसकी बात कर रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल अभी फ़िलहाल में कौन है हमारा, आर वेंकटरमणि। कौन है, आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि कौन है, अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकटरमणि अटॉर्नी जनरल अभी फ़िलहाल में है। ठीक है, तो आर्टिकल 76 के तहत आता है क्या, एजी की नियुक्ति होती है। एजी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत होता है। और अभी फ़िलहाल में अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकटरमणि है। कौन है, आर वेंकटरमणि। ठीक है, अभी कौन है, आर वेंकटरमणि। आर वेंकटरमणि। ठीक है, आर वेंकटरमणि है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 की बात करते हैं, तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति। महाअधिवक्ता की नियुक्ति किस में आता है, आर्टिकल 165 में। और महाअधिवक्ता को बोलते क्या है, सॉलिसिटर जनरल। क्या बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल। क्या बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल। क्या बोलते हैं, सॉलिसिटर जनरल कौन है, महाअधिवक्ता बोलते हैं, जिसको नियुक्ति कौन करता, किसके तहत होता है, आर्टिकल 165 के तहत। आर्टिकल 165 के तहत क्या होता है, महाअधिवक्ता की नियुक्ति। अगर बात करें तो सॉलिसिटर जनरल अभी फ़िलहाल में है कौन, अभी हमारा जो महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो अभी है तुषार मेहता। कौन है, तुषार मेहता। तुषार मेहता। और ये 2018 से बने हुए हैं अभी। ठीक है, 2018 से बने हुए हैं तुषार मेहता। ठीक है, तो महाधिवक्ता मतलब सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है। महाधिवक्ता कौन है, तुषार मेहता है। और ये किसके तहत आते हैं, तो आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। बात करते हैं नेक्स्ट में, हम लोग बात करते हैं तो लोकसभा भंग जो होता है वो आर्टिकल 851 के तहत होता है। आर्टिकल 851 के तहत लोकसभा भंग किया जाता है। आर्टिकल 851 के तहत, सॉरी 851, ये लोकसभा जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है ना, आर्टिकल 85 के तहत 851 लिखा हुआ है, गलती है। ये क्या है, आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा भंग किया जाता है। ठीक है, सॉरी 851 जो लिखा हुआ है वो गलत है, ये मिसप्रिंट है। ये 851 नहीं होगा, आर्टिकल 85 के तहत। आर्टिकल 85 के तहत, जो आर्टिकल 85 के तहत क्या है, लोकसभा भंग किया जाता है। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा भंग किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 85 के तहत क्या होता है, लोकसभा भंग किया जाता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। कमेंट में मैं पार्ट 2 को अपलोड करूँगा, जिसमें मैंने आर्टिकल्स और जितने भी आर्टिकल है उसके बारे में बात करूँगा। और ये जितने भी आर्टिकल है बीपीएससी एसएससी एसटी जितने भी सभी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है आर्टिकल से क्वेश्चन। तो आप आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नया चैप्टर के साथ, जिसमें अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आर्टिकल का पार्ट 2 लाने की कोशिश करूँगा, आर्टिकल का पार्ट 2 लाऊँगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे तो पार्ट 2 भी लाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पार्ट 2 बात करेंगे। फिलहाल के लिए ओके बाय, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।